हौसलों के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रख। मैदानी जंग चाहे परीक्षा का हो ये इतिहास का, अपनी मेहनत के दम पर तो खुद को सबसे जुदा रख। चलिए शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 45, जो आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक युद्ध की। उत्तर प्रदेश की पावन धरा पर अनेकों युद्ध लड़े गए हैं, चाहे पानीपत का प्रथम युद्ध हो, खानवा का युद्ध हो, चौसा का युद्ध हो, कन्नौज का युद्ध हो, या 1857 की क्रांति हो जो कानपुर लखनऊ झांसी के प्रमुख केंद्रों पर लड़ी गई। हम बात करेंगे ऐसे धुआंधार प्रश्नों के जो आपके हर साल परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आपकी इस क्लास को, जहाँ पे आप लोगों को कुछ नया ही सीखने को मिलेगा। तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, जिसमें आपको कुछ नया सीखने से वंचित नहीं रह पाए। चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आपके सामने आज का पहला धमाकेदार प्रश्न कि 1194 ईस्वी में किस ऐतिहासिक युद्ध में सिहाबुद्दीन गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद्र को वर्तमान फिरोजाबाद के निकट हराया था? बैटल ऑफ तराइन, बैटल ऑफ चंदावर, बैटल ऑफ कन्नौज या बैटल ऑफ खानवा? तो कौन से बैटल में हमारे जयचंद्र जी हार गए थे? किससे? सिहाबुद्दीन गौरी से। ठीक है, कौन सा? बैटल ऑफ तराइन, चंदावर, कन्नौज या खानवा? तो ये हारे थे भैया बैटल ऑफ चंदावर में। कब हारे थे? बैटल ऑफ चंदावर में हारे थे। क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है। बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया खानवा का प्रसिद्ध युद्ध 1527 उत्तर प्रदेश के किस वर्तमान जिले के निकट हुआ था? आगरा, मथुरा, झांसी या मेरठ? तो भैया बाबा और राणा सांगा के बीच लड़ा गया आपका खानवा का युद्ध कहाँ पे हुआ था? आगरा में हुआ था, मथुरा या झांसी? तो ये युद्ध हुआ था आप लोगों का आगरा में। कहाँ पे हुआ था? तो ये युद्ध हुआ था भैया आगरा के निकट। क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है आपके सामने कि 1540 के किस प्रसिद्ध युद्ध में शेरशाह सूरी ने उत्तर प्रदेश में मुगल सम्राट हुमायूं को निर्णायक रूप से हराया था? तो आपको पता होगा 1540 में, ठीक है, शेरशाह सूरी ने अब मुगल सम्राट हुमायूं को हराया था। तो वो कौन सा युद्ध था? बैटल ऑफ चौसा, बिलग्राम कन्नौज का युद्ध, घाघरा का युद्ध या बैटल ऑफ कलिंजर? तो वो युद्ध था भैया बैटल ऑफ बिलग्राम कन्नौज। बिलग्राम कन्नौज का युद्ध 1540 में, जिसमें शेरशाह सूरी ने मुगल हुमायूं को हरा दिया था और यहाँ से उन्हें भागने पर विवश कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है कि उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित किस प्रसिद्ध किले के घेराव के दौरान 1545 में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी? झांसी फोर्ट, चुनार का किला, कलिंजर का किला या इलाहाबाद का किला? कौन सा किला था जहां पे शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी? तो ये था भैया बांदा में कलिंजर का किला। कलिंजर के किला की घेराबंदी के दौरान वहां पे गोला इन्हीं के ऊपर विस्फोट हो गया था, जिनकी वजह से इनकी घायल होने के बाद मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 5 आ चुका है कि 1764 के किस ऐतिहासिक युद्ध में मीर कासिम, शुजाउद्दौला अवध के नवाब और शाह आलम द्वितीय को संयुक्त सेना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से मुकाबला किया था? प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, जदयू का युद्ध या रोहिला का युद्ध? कौन सा युद्ध है जिसमें हमारी तीन सेनाएं मिलकर, चाहे मीर कासिम आपके हो गए जो कि बंगाल से थे, शुजाउद्दौला नवाब अवध थे और शाह आलम सेकंड जो मुगल बादशाह थे, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से मुकाबला 1764 में कब कौन से युद्ध में किया था? तो अगर आपको पता होगा कि 1764 में कौन सा युद्ध हुआ था, तो वो युद्ध हुआ था भैया बैटल ऑफ बक्सर का। ठीक है, कौन सा युद्ध हुआ था? बैटल ऑफ बक्सर का। और बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था, ये आप लोगों को कमेंट में जरूर बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है कि 10 मई को उत्तर प्रदेश के किस जिले में 1857 के ऐतिहासिक विद्रोह की आधिकारिक शुरुआत हुई थी? बैरकपुर, मेरठ, लखनऊ या कानपुर? कौन सा जिला था जहां से हमारे 1857 की क्रांति 10 मई को स्टार्ट की गई थी? तो वो था आपका मेरठ। मेरठ को 10 मई 1857 से यहीं से आपकी क्रांति पनपी थी। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 7 आ चुका है कि लखनऊ अवध के 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ ऐतिहासिक रक्षा और विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने, बेगम हजरत महल ने, नाना साहेब ने या कुंवर सिंह ने? तो आपको पता होगा रानी लक्ष्मीबाई झांसी से लड़ रही थी, बेगम हजरत महल ये आपकी लखनऊ से लीड कर रही थी 1857 की क्रांति को, और नाना साहेब आपके कानपुर से लीड कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ चुका है 8। औरंगजेब के बेटों के बीच उत्तराधिकारी का महत्वपूर्ण युद्ध जजाऊ का युद्ध 1707 में उत्तर प्रदेश के किस जिले के निकट लड़ा गया था? तो आपको बता देना है भैया, जो कुर्सी थी उस कुर्सी के लिए युद्ध लड़े गए थे, और वो युद्ध जो था जजाऊ का युद्ध था 1707 में। तो युद्ध कौन सी सिटी के पास लड़ा गया था? आगरा, मथुरा, वाराणसी, कानपुर? तो भाई ये सिटी थी आपकी कहाँ पे? आगरा के बीच लड़ा गया था, आगरा सिटी में लड़ा गया था, उसके निकट लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 9 आ चुका है कि हु लेड द रिवोल्यूशनरी फोर्स इन कानपुर ड्यूरिंग द 1857 of his famously capturing the city before British retaliation? 1857 के विद्रोह के दौरान कानपुर में क्रांतिकारियों सेना का नेतृत्व किसने किया था, जिन्होंने अंग्रेजों से कानपुर को मुक्त करा लिया था? तात्या तोपे, नाना साहेब, अजीमुल्ला खान या बोथ ए एंड बी?
तो भैया यहाँ पे आपको तात्या तोपे और आपके नाना साहब दोनों लोगों ने कानपुर से लीड किया था और वहां से अंग्रेजों को भगा दिया था। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 10 आ चुका है कि मदनपुर के युद्ध 1182 में बुंदेलखंड क्षेत्र में पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ किल प्रसिद्ध चंदेल सेनापति आल्हा और उदल के वीरतापूर्वक युद्ध लड़ा गया था। परमर्दी देव, यशवर्मन, धंगदेव या कीर्तिवर्मन। सीधा सा पूछा गया है कि भैया जो आल्हा उदल थे वो किसके शासनकाल में कार्य करते थे। आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो भाई ये शासनकाल किसका था? ये शासनकाल में करते थे परमार्दी देव, रूलर थे, उनके नेतृत्व में ये इन्होंने युद्ध को लड़ा था। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 11 आ चुका है कि 1858 में झांसी के ऐतिहासिक युद्ध में किस ब्रिटिश जनरल ने झांसी की घेराबंदी की थी और रानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ मोर्चा संभाला था? जनरल हैवलॉक, सर ह्यूज रोज, कॉलिन कैंपबेल या विलियम टेलर ने किसने यहाँ पे मोर्चा संभाला था? तो भैया ये थे सर ह्यूज रोज। ठीक है, झांसी से किसने सुधारा मतलब लीड किया था ब्रिटिश को? तो वो थे सर ह्यूज रोज। और कॉलिन कैम्पबेल ने लखनऊ और कानपुर से यहाँ के नेतृत्व को संभाला था। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 12 आ चुका है कि पश्चिमी यूपी को सुरक्षित रखने के लिए बाबर के पुत्र हुमायूं ने 1526 में संभल का युद्ध किस स्थानीय अफगान शासक के खिलाफ लड़ा था? तो भैया पता है हुमायूं ने 1526 में संभल का युद्ध लड़ा था। तो कौन से यहाँ पे रूलर थे? हामिद खान, इब्राहिम लोदी, महमूद लोदी या आलम खान? कौन सा रूलर था? तो ये थे भैया यहाँ के रूलर हामिद खान। हामिद खान के खिलाफ हुमायूं ने 1556 में संभल का युद्ध लड़ा था। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 13 आ चुका है कि ड्यूरिंग द 1857 रिवॉल्ट हु वाज द प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द अपराइजिंग इन प्रयागराज हु लेड द सिटी फॉर सेवरल डेज? तो 1857 के विद्रोह में प्रयागराज को नेतृत्व किसने किया था? मौलवी लिकायत अली खान, खान बहादुर खान, कदम सिंह या देवी सिंह? किसने यहाँ से प्रयागराज से आपको लीड किया था? तो मौलवी लियाकत अली ने यहाँ से हमें लीड किया था प्रयागराज से 1857 के रिवॉल्ट में। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 14 आ चुका है कि 1774 में यूपी में मीरानपुर कटरा का युद्ध हुआ था जिसके कारण रोहिला खंड का विलय हुआ। इस युद्ध में किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने अवध का समर्थन किया था? तो आपको पता है 1774 में मीरानपुर कटरा का युद्ध हुआ था रोहिला सरदार के खिलाफ। तो लॉर्ड क्लाइव ने किया था, वॉरेन हेस्टिंग ने किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था, लॉर्ड वेल्जली ने किया था। किसने किया था? तो ये किया था भैया नेतृत्व यहाँ से हमारे वॉरेन हेस्टिंग ने इनका समर्थन दिया था। अवध के नवाबों को साथ में मिलकर यहाँ पे लड़ाई की थी और मीरानपुर कटरा का युद्ध जीत भी गए थे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 15 आ चुका है कि ऐतिहासिक 1857 के विद्रोह के दौरान बरेली और रोहिलाखंड क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो भैया आपको बरेली और रोहिलखंड से देखना है कि 1857 के रिवॉल्ट में किसने नेतृत्व किया था? खान बहादुर खान, मौलवी अहमद उल्लाह, कुंवर सिंह या बंदा बहादुर? तो भैया आपको यहाँ से किया था खान बहादुर खान ने। खान बहादुर खान ने बरेली और रोहिलाखंड से के क्षेत्र से 1857 रिवॉल्ट को लीड किया था। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 16 आ चुका है कि कालपी का युद्ध 1858 के विद्रोह के दौरान एक भीषण टकराव था। कालपी जहां रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने मिलकर लड़ाई लड़ी थी, यूपी के किस जिले में आता है? जालौन में आता है, झांसी में आता है, हमीरपुर में आता है या ललितपुर में आता है? तो भैया कालपी जो है आपका, ठीक है, कालपी जो है ये जालौन में आता है। और आपको पता होगा कालपी किसी की जन्मस्थली भी है, तो वो आपको कमेंट में बताना है कि कालपी जो जालौन है वो किसकी जन्मस्थली है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 17 आ चुका है कि घाघरा का युद्ध किस शताब्दी में लड़ा गया था जिसमें बाबर ने यूपी बिहार सीमा के पूर्वी हिस्सों में अफगानों और बंगाल के सुल्तान की संयुक्त सेना को हराया था? 15 शताब्दी में, 16 में, 17 में या 14वीं शताब्दी में? कौन सी शताब्दी में यह लड़ा गया था? तो भैया यह युद्ध लड़ा गया था आपका 1600 शताब्दी में जिसमें बाबर ने आपको अफगान और बंगाल के लीडर्स को हराया था। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 18 आ चुका है कि फैजाबाद जो कि आज का अयोध्या हो गया है 1857 के रिवॉल्ट में वीर नेता कौन थे यहाँ से जिन्होंने उनके कड़े प्रतिरोध के कारण विद्रोह का प्रकाश स्तंभ लाइट हाउस ऑफ रिबेलियन कहा जाता है? तो कौन से लीडर थे जो अयोध्या से लीड कर रहे थे जिन्हें लाइट हाउस ऑफ रिबेलियन भी कहते हैं? मौलवी अहमदुल्ला शाह, शाह आलम, बरकत अहमद या अजीमुल्ला खान? कौन है वो? तो भैया ये है आपके मौलवी अहमद अल्लाह खान। अहमद अल्लाह शाह ने लीड किया था अयोध्या से। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 19 आ चुका है कि चिन्हट का युद्ध 1857 जहां भारतीय क्रांतिकारियों ने सर हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना को निर्णायक रूप से हराया था किस शहर के बाहरी इलाके में हुआ था?
लखनऊ, कानपुर, सीतापुर या बाराबंकी। तो भैया ये हुआ था आपका चिन्हट, जहां ये पड़ता है आपका लखनऊ में। तो 1857 का जो रिवॉल्ट चिन्हट का हुआ था वो लखनऊ में हुआ था। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 20 आ चुका है कि बड़ौद बागपत जिला में 1857 के रिवॉल्ट के नेता कौन थे, जिन्होंने युद्ध में शहीद होने से पहले स्थानीय जाटों और किसानों को लामबंद किया था। शाह आलम, कदम सिंह, देवी सिंह, हरदयाल सिंह, कौन थे भैया वो? तो ये थे आपके यहाँ पे शाहमल। ठीक है, कौन थे? तो ये थे भैया आपके शाहमल, जिन्होंने यहाँ पे बहुत ज्यादा मेहनत की थी। इसी के साथ में आज का हमारा वीडियो सफलतापूर्वक खत्म होता हुआ। आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पसंद आएगा। अगर आपको क्वेश्चंस में वैरायटी देखने को मिलती है, आपको कुछ नया सीखने को मिलता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही धमाकेदार प्रश्न आपको देखने को मिलते रहेंगे। हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब मिलेंगे फिर से। तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।